हेलो एवरीवन। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास की अगर अपन बात करें तो उसमें अपन ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक स्टार्ट करा था। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप लोग को बताया था कि डी आइसोमर कौन सा होता है, एल आइसोमर कौन सा होता है, क्या क्या कंडीशन होती है, कब कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा, है ना। तो फिर कल जाते जाते अपने दो टॉपिक पे बात हो रही थी। एक तो आपके पास थे मेसो कंपाउंड्स और एक आपके पास कौन से थे, जल्दी बताओ कौन से थे। एक तो मेसो कंपाउंड थे और एक कौन से थे, रेसिमिक मिक्सचर। तो दो टाइप के कंपाउंड्स थे। तो मैंने आपको बताया कि बोथ द कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों ही ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब है कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है ना। दोनों ही कंपाउंड्स जो हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है तो दोनों को सर अलग अलग क्यों देखते हैं हम। तो अलग अलग देखने का क्या रीजन दोनों कंपाउंड्स को, बिकॉज दोनों ही ऑप्टिकल इनएक्टिव है, दोनों में ही जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो 0 डिग्री होता है, दोनों में ही 50% डी करेक्टर और 50% एल करेक्टर प्रेजेंट होता है। तो उसका रीजन क्या है कि उसमें 50% डी है और 50% एल है। उसका रीजन क्या रहता है कि एक में तो होता है इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन का मीनिंग क्या हो गया कि कंपाउंड की कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है कि वो ऑप्टिकल इनएक्टिव रहता है। और एक होता है आपके पास एक्सटर्नल कंपनसेशन, ना कि कुछ केमिकल रिएक्शन हो गई तो उससे क्या होगा कि आपके पास एक्टिव था पहले, एक्टिव से क्या हो गया वो इनएक्टिव हो गया। उसमें 50% डी कैरेक्टर भी प्रेजेंट हो सकता है, 50% एल भी। तो 50% डी होंगे, 50% एल होंगे, तो वो आपके पास क्या रहेगा, इनएक्टिव कंपाउंड रहेगा। ओके, तो जो कंपाउंड की बात कर रहे थे अपन, मेजर कंपाउंड में अपन ने देखा कि जैसे आपके पास ये कंपाउंड है, काफी दिनों से देख रहे हैं इसको, COOH, COOH, यहाँ पे आपके पास OH, यहाँ पे आपके पास OH, यहाँ पे आपके पास H और यहाँ पे आपके पास H। अब देखो, मैंने आपको परसों कंडीशन बताई थी कि वो सारे कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो या कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो वो सारे कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं। मींस अगर इस कंपाउंड को मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, COOH, COOH, HOH और OH, इनमें भी ये क्या हो सकता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हो तो वो कंपाउंड क्या शो करेगा, वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो मेसो कंपाउंड की बात करते हैं। मेसो कंपाउंड की स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहे। सर कैसे, मैंने कहा देखो, यहाँ पे एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन, ये वाला प्लेन जो है, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन प्रेजेंट है जो इस कंपाउंड को टू आइडेंटिकल पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो दो आइडेंटिकल पार्ट आ गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। मीन्स यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, 50% डी कैरेक्टर और 50% कौन से कैरेक्टर होंगे आपके पास, एल कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। 50% डी और 50% एल, यानी कि जैसे ये अगर पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा तो ये पीपीएल को क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा। ये क्लॉकवाइज में करवाएगा और वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज में करवाएगा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेशन होगा, 50% डी कैरेक्टर होंगे, 50% एल कैरेक्टर होंगे, तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव रहेगा और उस कंपाउंड्स को अपन कौन से कंपाउंड कहते हैं, मेसो कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, रेसेमिक मिक्सचर की बात करें तो रेसेमिक मिक्सचर में भी क्या रहता है, 50% डी कैरेक्टर रहते हैं और 50% आपके पास एल कैरेक्टर रहते हैं। तो 50% अगर डी हो और 50% अगर एल हो, स्मॉल डी और स्मॉल एल की बात कर रहा हूँ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी की बात कर रहा हूँ, तो अगर 50% डी 50% एल हो ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, तो वो क्या कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड होगा आपके पास, वो कंपाउंड होगा रेसेमिक मिक्सचर। 50% D, 50% L due to the external compensation, then compound will be racemic mixture. 50% D, 50% L due to internal compensation, then the compound will be meso compounds. क्लियर है बात, रेसेमिक मिक्सचर क्लियर है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं वो भी क्लियर है, ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या होते हैं वो भी क्लियर है।
नेक्स्ट अपन देखते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में आप अपन देखेंगे अब डी और एल कॉन्फ़िगरेशन, एक आपके पास कैपिटल डी और एक आपके पास कैपिटल एल। इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है कि जैसे स्मॉल डी का मीनिंग क्या था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल एल का मीनिंग क्या था लेवो रोटेटरी, वैसे इनका कुछ मीनिंग नहीं है। ये कैपिटल डी है और आपके पास क्या है कैपिटल एल है। बहुत ही इजी डेफिनेशन है इनकी कि सर इजी मीन्स कि अपन सीधा ये देखेंगे कि अगर ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में हो देन द कंपाउंड इज डी, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में हो देन कंपाउंड इज एल। कि सर कैसे? जैसे ये कंपाउंड आ गया CH2OH H और OH, ओके, और ये कंपाउंड आ गया OH H CH2OH। अब देखो यहाँ पे अपने को इन दोनों कंपाउंड के रेस्पेक्ट में, सॉरी, इस एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो आपके पास मॉलिक्यूल है उसके रेस्पेक्ट में ही बात करनी, इनके रेस्पेक्ट में बात नहीं करनी कि यहाँ क्या है वहां क्या है। समझ आई बात? इनके रेस्पेक्ट में बात नहीं करनी, इनके रेस्पेक्ट में बात करनी। यहाँ पे जो आपके पास OH ग्रुप है वो OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है राइट हैंड साइड में। कहाँ प्रेजेंट है? राइट हैंड साइड में। देन द कंपाउंड इज नोन एज डी आइसोमर। और जो OH ग्रुप यहाँ पर है वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में, देन द कंपाउंड इज नोन एज एल आइसोमर। देन द कंपाउंड इज नोन एज एल आइसोमर। जैसे ये यूं आ जाता है कि जैसे यहाँ आ गया आपके पास CHO, यहाँ आ गया आपके पास CH। तो अगर आपके पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो उसको अपन कहते हैं डी ग्लिसरे एल्डिहाइड। अब ये डी क्यों बताता है? डी क्या रिप्रेजेंट करता है? डी ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो ये OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड में, और इसको अपन क्या कहते हैं? एल गिल्सरे एल्डिहाइड। एल गिल्सरे एल्डिहाइड वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो OH ग्रुप है वो कौन सी डायरेक्शन में है? वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो डी और एल किसके बेसिस पे है? कि जो आपके पास अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप राइट हैंड साइड में प्रेजेंट हो तो डी, और लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हो तो आपके पास क्या आएगा? वो एल आएगा। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अभी अपने चल रहा था रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में अपन ने देखा एक डी आइसोमर होता है कैपिटल और एक कैपिटल एल आइसोमर होता है ना। उसमें डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड में रहेगा और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। यहाँ आ गया आपके पास NH2, यहाँ आपके पास H है ना, और एक ऐसा कंपाउंड आ गया कि यहाँ पे CH2OH, यहाँ आ गया NH2O और यहाँ आ गया आपके पास H। तो अपने को तो यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे बात करनी है, ऊपर नीचे से कुछ नहीं करना। तो लेफ्ट में देखेंगे, यहाँ इस कंपाउंड में देखते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या है? NH2, तो ये कौन सा आइसोमर होगा? डी। यहाँ पे NH2 कौन सा डायरेक्शन में है? लेफ्ट में, तो उसको क्या कहेंगे? बस कंपाउंड डी और एल आइसोमेरिज्म कंप्लीट। ये कैपिटल डी कैपिटल एल था, वो स्मॉल डी वो स्मॉल एल था। स्मॉल डी और स्मॉल एल किसके रेस्पेक्ट में है? कि प्लेन पोलराइज लाइट का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। कैपिटल डी और कैपिटल एल का मतलब क्या है? कि जो आपके पास हायर प्रायोरिटी ग्रुप है वो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है क्रियल कार्बन के, या लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके लिए, आपको ही बताने हैं उसके आंसर।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है, ज्योमेट्रिकल से भी रिलेटेड है। तो पहले ऑप्टिकल वाले कर लेते हैं। आपको ये बताना है कि ब्यूटेन वनॉल क्लोरो 2 क्लोरोब्यूटेन ब्यूटेन वनॉल 2 क्लोरोब्यूटेन और 3 क्लोरोपेंटेन 3 क्लोरोपेंटेन, ये 3 कंपाउंड है। इन 3 कंपाउंड में से कौन से ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होंगे? देखो ब्यूटेन वनॉल की बात करें, CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो फर्स्ट तो किसी कंडीशन में नहीं हो सकता कि किरेल कार्बन होते क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसके पास किरेल कार्बन हो वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड रहेंगे ना। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड की बात करें तो फर्स्ट वाले में आपके पास कोई भी किरेल कार्बन नहीं है। ये आपके पास H, ये आपके पास H, एक वैलेंसी पे OH है, इस वैलेंसी पे प्रोपाइल है। टू डिफरेंट वैलेंसीज आर प्रेजेंट, बट एक जो कार्बन है उस पे क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम। तो किरेल कार्बन नहीं है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा। 2 क्लोरोब्यूटेन की बात कर लेते हैं, CH3 CH2 CH और आपके पास CH3। ये आपके पास यहाँ पे किरेल कार्बन प्रेजेंट है कि सर कैसे? देखो CH3 CH2 CH Cl और आपके पास CH3 है ना। इस साइड कौन सा ग्रुप है आपके पास? मिथाइल। इस साइड कौन सा ग्रुप है? इथाइल। डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट, एक के पास मिथाइल है, एक के पास इथाइल है। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। चारों वैलेंसी डिफरेंट है। तो ये कार्बन कौन सा किरेल कार्बन होगा? किरेल या किरेल कार्बन होगा। किरेल कार्बन है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। फिर बात करते हैं 3 क्लोरोपेंटेन। 3 क्लोरोपेंटेन में CH3 CH2 C Cl CH CH2 CH3। ये इथाइल, ये इथाइल, इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल। दोनों वैलेंसी, दो वैलेंसी क्या हो गई? सेम। जब भी दो वैलेंसी अगर सेम हो जाती है कार्बन की तो वो किरेल कार्बन नहीं होता। तो थर्ड वाला भी किरेल कार्बन नहीं है। तो किरेल कार्बन नहीं प्रेजेंट है थर्ड वाले में तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा। फिर बात करते हैं फोर्थ वाले की, ब्यूटेन 2 और CH3 CH2C CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास OH। ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल। ये कौन सा है? OH। ये कौन सा H? 4 डिफरेंट वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज प्रेजेंट। तो चारों डिफरेंट वैलेंसी है तो किरेल कार्बन होगा। किरेल कार्बन में तो ये ऑप्टिकल एक्टिव। तो कौन कौन सा रहेगा? सेकंड और फोर्थ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है और फर्स्ट और थर्ड जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं है। ओके, चलो एक एग्जांपल और करते हैं। आई होप कि उसका आंसर आप जल्दी दो। टू क्लोरोप्रोपेन 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड ब्यूटेन 2 एमीन ब्यूटेन 2 एमीन और इथेन 1,2 डाइओल 1,2 डाइओल। इन चारों में से आपको बताना है कि दैट विच वन इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। एक्टिव कंपाउंड है 2 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन CH3 CH Cl CH3। दो वैलेंसी डिफरेंट है, एक पे हाइड्रोजन एक पे क्लोरीन। बाकी दो वैलेंसी पे कौन सा ग्रुप आ रहा है आपके पास? यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल। तो ये किरेल कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड CH3 CH2 CH CH3 और COH। चारों वैलेंसी डिफरेंट है। यहाँ पे इस कार्बन की बात करेंगे
इस कार्बन की बात करें तो यहाँ ये हाइड्रोजन, एक पे एसिड ग्रुप, एक पे इथाइल ग्रुप, एक पे मिथाइल ग्रुप और एक आपके पास हाइड्रोजन। ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ दिस कार्बन आर इज डिफरेंट। तो डिफरेंट है तो आपके पास ये क्या रहेगा, किरेल कार्बन होगा। किरेल कार्बन होगा तो कौन सा कंपाउंड होगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ओके, बात करते हैं बुटेन टू एमीन, CH3 CH2 CH NH2 और CH3। इस कार्बन की बात करेंगे, एक पे NH2 ग्रुप है वैलेंसी पे, एक पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। ये मिथाइल है, ये इथाइल है। कार्बन की इस वैलेंसी पे NH2 है, कार्बन की इस वैलेंसी पे हाइड्रोजन है। चारों वैलेंसी डिफरेंट है तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव, ये नहीं होगा। फिर बात करते हैं फोर्थ की, इथेन 1,2 डाइऑल, CH2 CH2 OH OH, इट इज नॉन एज इथेन 1,2 डाइऑल, ये इसका फॉर्मूला है। तो देखो, एक वैलेंसी पे OH आ रहा है, एक पे CH2 आ रहा है, बट दो वैलेंसी पे आपके पास क्या आ रहा है, हाइड्रोजन एटम्स आ रहे हैं दोनों वैलेंसी पे। और अगर दोनों वैलेंसी पे हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं मतलब वो सेम वैलेंसी सेम ग्रुप है। सेम ग्रुप कहीं पे भी आ गए तो वो किरेल कार्बन नहीं होगा, किरेल कार्बन नहीं होगा तो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होगा। तो अपने को तो ये चेक करना कि किसमें आपके पास ऑप्टिकल किरेल कार्बन प्रेजेंट है। किरेल कार्बन प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल एक्टिव, नहीं है तो आपके पास क्या रहेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। ओके, तो कल की क्लास में अपन देखेंगे डी, कैपिटल डी कैपिटल एल तो देख लिया अपन। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एरिथ्रोफॉर्म क्या होती है और थ्रियोफॉर्म क्या होती है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे अपन ने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखा था। और उसके बाद अपन देखेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, उसके बाद आइसोमरिज्म कंप्लीट, और फिर अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इफेक्ट। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।